नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लारावेल का एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है पिवट टेबल। तो आज हम लोग पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। व्हाट इज पिवट और इंटरमीडिएट टेबल। पिवट या फिर इंटरमीडिएट टेबल किसे कहते हैं, हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल, पिवट टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके, हाउ टू रिट्रीव पिवट टेबल डेटा विथ मेनी टू मेनी रिलेशन। सो मेनी टू मेनी रिलेशन के थ्रू पिवट टेबल का डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं ये सीखेंगे। हाउ टू रिट्रीव पिवट टेबल कॉलम्स, पिवट टेबल के कॉलम्स को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। और लास्ट है हाउ टू रीनेम पिवट एट्रीब्यूट नेम इन लारावेल। सो लारावेल में पिवट एट्रीब्यूट को कैसे रीनेम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ओके दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। और आज का हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज पिवट और इंटरमीडिएट टेबल। पिवट या फिर इंटरमीडिएट टेबल क्या होती है। सो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है डॉक्टर्स। सो बेसिकली डॉक्टर्स में हम लोगों ने डॉक्टर्स के रिकॉर्ड को स्टोर किया है और यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स हैं आईडी, नेम, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। इसके बाद हमारे पास एक और टेबल है जिसका नाम है हॉस्पिटल्स। ओके, तो हॉस्पिटल्स में बेसिकली हमने हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स को स्टोर किया है। यहाँ पर आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। और इसके बाद एक और टेबल है जो कि इन दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन है और इस टेबल का नाम है डॉक्टर अंडरस्कोर हॉस्पिटल। और इस टेबल में हम लोगों ने मेनी टू मेनी रिलेशन स्टोर किए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अगर कॉलम को देखो तो यहाँ पर कॉलम है आईडी, डॉक्टर आईडी, हॉस्पिटल आईडी, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट इन डेट और इज पार्ट टाइम। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन सा डॉक्टर किस हॉस्पिटल में काम करता है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर ID 1 वाला जो डॉक्टर है वो तीन हॉस्पिटल्स में काम करता है। तो वो हॉस्पिटल ID 1 में काम करता है, 2 में काम करता है और साथ ही साथ हॉस्पिटल ID 3 के लिए भी काम करता है। अब अगर हम लोग डॉक्टर ID 2 के लिए बात करें तो ये 2 हॉस्पिटल्स में काम करता है, 1 में और 2 में। इसी तरह से अगर हम लोग डॉक्टर ID 3 के लिए बात करें तो वो 2 हॉस्पिटल्स में काम करता है, 1 में और 2 में। ओके, और इसका अगर हम लोग रिवर्स समझें तो अगर हम ये जानना चाहें कि किस हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर काम करता है। ओके, अभी तो हमने ये जाना है कि कौन सा डॉक्टर किस हॉस्पिटल में काम करता है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर काम करता है, मतलब इसका रिवर्स। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो हॉस्पिटल ID 1 में एक तो ये डॉक्टर काम करता है, ठीक है। फिर हॉस्पिटल ID 1 में एक ये 2 वाला डॉक्टर काम करता है। साथ ही साथ ये वाला रिकॉर्ड अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 वाला जो डॉक्टर है वो भी हॉस्पिटल ID 1 में काम करता है। इसी तरह से अगर हम 2 की बात करें तो एक तो ये रिकॉर्ड हो गया डॉक्टर ID 1 2 में भी काम करता है। फिर यहाँ पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी आप देखो तो डॉक्टर ID जो 2 है जिसका, वो भी हॉस्पिटल ID 2 के लिए काम करता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी 2 वाले हॉस्पिटल के लिए एक डॉक्टर ID 3 वाला डॉक्टर काम करता है। ओके, और यहाँ पर जो और कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट इन डेट और इस पार्ट टाइम। सो ये पिवट टेबल के कॉलम्स हैं और ये जो टेबल है इस टेबल को हम लोग पिवट टेबल कहते हैं। ओके, सो मेनी टू मेनी रिलेशन स्टोर करने के लिए जो हम टेबल बनाते हैं उस टेबल को हम लोग पिवट टेबल कहते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसे इंटरमीडिएट टेबल के नाम से भी बुलाते हैं। तो चाहे आप लोग पिवट टेबल कह लो, चाहे इंटरमीडिएट टेबल कह लो, चाहे लुकअप टेबल कह लो। सो इसे कई सारे नाम हैं पर लारावेल के टर्म में हम इस टेबल को पिवट टेबल के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, अब इसे प्रैक्टिकली समझ भी लेते हैं। ओके, सो इसके लिए हमारे पास लारावेल का एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास और वो प्रोजेक्ट आप देख लो, यहाँ पर है ये प्रोजेक्ट 5। ओके, तो इसी प्रोजेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे और पिवट टेबल टॉपिक को समझेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने VS कोड में ऑलरेडी ओपन कर लिया है और इसका डेटाबेस अगर आप देखो तो डेटाबेस में मैं आपको दिखा देता हूँ PHP MyAdmin। तो डेटाबेस env फाइल में आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा डेटाबेस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखो तो डेटाबेस जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है प्रोजेक्ट 5। तो प्रोजेक्ट 5 का अगर आप डेटाबेस स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर अभी ना तो कोई डॉक्टर्स टेबल है, ना कोई हॉस्पिटल टेबल है और ना ही जो पिवट टेबल है डॉक्टर हॉस्पिटल। सो ये कोई टेबल अभी इसमें नहीं है। 1 बाय 1 हम इसमें ये सारी टेबल्स बनाएंगे माइग्रेशन कमांड के थ्रू। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कमांड लाइन में ओपन कर लिया है, प्रोजेक्ट 5 वाला जो प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर मैं पहले लिखूँगा PHP artisan make migration create doctors table। सो ये जो कमांड है
वो एक माइग्रेशन क्रिएट कर देगा और वो माइग्रेशन हमारा डॉक्टर्स टेबल क्रिएट कर देगा। फिर इसके बाद एक और माइग्रेशन हम लोग रन करेंगे, एक और माइग्रेशन क्रिएट करेंगे सॉरी, और इसका नाम होगा हॉस्पिटल्स। सो इस माइग्रेशन का नाम है क्रिएट हॉस्पिटल्स टेबल। ओके, तो ये हमारा हॉस्पिटल टेबल क्रिएट करेगा। सो ये हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गया, टाइम स्टैम्प के साथ में देखो क्रिएट हुआ है, ये टाइम स्टैम्प क्रिएट हॉस्पिटल्स टेबल। फिर एक और माइग्रेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा, अच्छा जो हमारी पिवट टेबल होगी वो पिवट टेबल का जो टेबल का नाम होगा वो उसका मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो पिवट टेबल जो आप बनाओगे वो पहले तो जो भी आपका जो दो टेबल है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर्स टेबल है और यहाँ पर हॉस्पिटल्स टेबल है। सो डॉक्टर्स टेबल को आप सिंगुलर कर लोगे तो डॉक्टर, और हॉस्पिटल टेबल को भी सिंगुलर कर लोगे तो हॉस्पिटल। तो अब जो टेबल का नाम बनेगा डॉक्टर_हॉस्पिटल। और इसमें एक यहाँ पर चीज़ ध्यान रखनी है आपको, आप जो टेबल का कॉम्बिनेशन बनाओगे वो अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अगर अल्फ़ाबेटिकली आप यहाँ पर देखें तो डी पहले आएगा और एच बाद में आएगा। तो यहाँ पर जो टेबल का नाम इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर_हॉस्पिटल होगा। ओके, डॉक्टर_हॉस्पिटल। ओके, तो ये हमारा पिवट टेबल का माइग्रेशन क्रिएट हो गया होगा। तो अब हमें जाना होगा अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस के अंदर, इसको बंद कर देते हैं, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस में, और यहाँ पर डॉक्टर्स वाला माइग्रेशन हम लोगों ने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेबल, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग और नेम। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे। पहला तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, फिर है डॉक्टर का नेम, और फिर टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प बेसिकली यहाँ पर 2 कॉलम क्रिएट करता है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। ओके, फिर हमारा हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल में भी हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे, हॉस्पिटल का आईडी, नेम, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। इसके बाद हमारा ये जो पिवट टेबल है, ठीक है, तो पिवट टेबल में हमारे पास होगा फॉरेन आईडी, ओके, और डॉक्टर आईडी, कंस्ट्रेंड। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा हॉस्पिटल आईडी। फिर इसके बाद होगा डॉलर टेबल, यहाँ पर हो जाएगा टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प में कॉलम का जो नाम होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, और ये नलेबल हो सकता है। ठीक है, फिर इसी के बाद अगला कॉलम होगा कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट, ये भी नलेबल हो सकता है। फिर एक कॉलम और रखेंगे हम लोग, और इस कॉलम जो ये जो कॉलम होगा वो होगा बूलियन टाइप का, और इसका नाम जो होगा वो होगा इज़ पार्ट टाइम, जो कि हमें ये बताएगा कि जो डॉक्टर है वो पार्ट टाइम काम कर रहा है कि फुल टाइम काम कर रहा है। तो यहाँ पर होगा डिफ़ॉल्ट में हम लोग रखेंगे फॉल्स, मतलब उसकी वैल्यू रखेंगे 0। तो अब हमारे पास हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिए हैं ये माइग्रेशंस। अब हम लोग इन माइग्रेशंस को रन करेंगे तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PHP artisan migrate। तो अभी अगर आप डेटाबेस देखो तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अभी हमारे पास जो पहले की टेबल्स पड़ी हैं वही टेबल्स हैं यहाँ पर। अब मैं कमांड रन करूँगा तो यहाँ पर देखो 1 बाय 1 टेबल बन जाएंगी। तो हमारी 3 टेबल्स, 3 माइग्रेशंस यहाँ पर रन हुए हैं, तो हमारे पास 3 टेबल क्रिएट हो जाएंगी। तो अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखो एक डॉक्टर्स की टेबल बन गई, ओके, फिर ये हॉस्पिटल्स की टेबल, और लास्ट में हमारे पास डॉक्टर_हॉस्पिटल जो कि हमारी है पिवट टेबल। ओके, अब इन पिवट टेबल में हम लोग जो डेटा डालेंगे वो डालेंगे सीडिंग के थ्रू। ओके, और इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर 2 मॉडल्स क्रिएट करने होंगे। तो पहला हमारा मॉडल होगा PHP artisan मेक मॉडल डॉक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला मॉडल जो बनेगा उसका नाम होगा हॉस्पिटल। ओके, तो हमारे पास 2 मॉडल बन गए। अब इसके बाद हम लोग
फैक्ट्री बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सीडिंग जो करेंगे वो फैक्ट्री के थ्रू करेंगे। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री डॉक्टर फैक्ट्री। तो हमारे पास एक फैक्ट्री बन जाएगी, और इसके बाद हमारे पास एक फैक्ट्री हमें और बनानी है जिसका नाम होगा हॉस्पिटल फैक्ट्री। ओके, हॉस्पिटल फैक्ट्री। तो हमारे पास हॉस्पिटल फैक्ट्री भी बन चुकी है। सो अब हमें जाना होगा अपने प्रोजेक्ट में VS कोड में, और हम इन तीन फाइल्स को बंद कर देते हैं। और हमें जाना होगा फैक्ट्रीज़ में डॉक्टर फैक्ट्री में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेम में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फेक और नेम। ओके, या मेथड भी यहाँ पर कॉल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आएंगे हॉस्पिटल्स में, यहाँ पर भी होगा नेम और यहाँ पर भी होगा फेक नेम। और यहाँ नेम ना रख करके हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 20। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कॉन्केटनेट करा देंगे, क्योंकि ये रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HOSPITAL, ये हम हार्ड कोडेड यहाँ पर कॉन्केटनेट करा रहे हैं। ओके, सो ये हमारा काम हो गया। अब हमें जाना होगा मॉडल्स में, और मॉडल में हम लोग जाएंगे डॉक्टर में। सो डॉक्टर के अंदर हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, ओके, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हॉस्पिटल्स, ओके, हॉस्पिटल्स। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, ओके। और ये किससे बिलोंग करेगा? हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल क्लास, ओके। और क्योंकि मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल मॉडल को यूज़ करा है, तो यहाँ पर हम लोगों को इसको इंक्लूड भी करना होगा। यूज़ ऐप मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर हॉस्पिटल मॉडल, ओके। सो ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। सो अब हमें जाना होगा सीटर्स नाम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर एक फाइल हमें मिलेगी डेटाबेस सीटर.php। इस फाइल को हमें ओपन करना होगा, ओके। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर मॉडल यहाँ पर कॉल करा, फिर फैक्ट्री, और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट, ओके। और इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर हम लोग दे देंगे, मान लो मुझे 5 डॉक्टर क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगे डॉक्टर के, जब हम लोग सीडर क्लास को रन करेंगे, ओके। सो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हॉस्पिटल, फिर यहाँ पर फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर मान लो मुझे यहाँ पर मैं 10 हॉस्पिटल का रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट। तो यहाँ पर जब हम लोग ये सीडर रन करेंगे तो पहले 5 हॉस्पिटल डॉक्टर क्रिएट होंगे, और उसके बाद 10 हॉस्पिटल के रिकॉर्ड क्रिएट होंगे। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन DB सीड, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम लोग हॉस्पिटल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हॉस्पिटल मॉडल को यहाँ पर इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो अभी इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर सीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखो, नहीं इसमें नहीं, डॉक्टर्स टेबल में हमारे पास 5 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए होंगे, तो ये 5 रिकॉर्ड डॉक्टर्स में क्रिएट हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग हॉस्पिटल्स टेबल की बात करें तो यहाँ पर 10 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए होंगे। पर अभी हमारी जो टेबल है डॉक्टर_हॉस्पिटल पिवट टेबल, सो इसमें अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें जाना होगा डॉक्टर फाइंड डॉक्टर ऑल, या फिर हम यहाँ पर गेट भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर अभी मैं ऑल, तो मैंने यहाँ पर सारे डॉक्टर्स सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्टर्स, ओके। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर ईच डॉक्टर्स और यहाँ पर मैं
हॉस्पिटल्स वाला रिलेशन यहाँ पर मैं कॉल करूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर अटैच मेथड यहाँ पर कॉल करूँगा, और अटैच मेथड में मुझे आईडी पास करना होगा। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल मॉडल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और हॉस्पिटल्स को मैं रैंडम ऑर्डर में सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन रैंडम ऑर्डर। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स हमारे रैंडम ऑर्डर में सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना होगा प्लग। सो प्लग बेसिकली मैं यहाँ पर सिर्फ आईडी कॉलम ही यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लग आईडी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मुझे आईडी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर मैं एक मेथड कॉल करूँगा टेक। मैं नहीं चाहता कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे हॉस्पिटल्स असाइन हो जाएं एक डॉक्टर को। मैं चाहता हूँ रैंडमली हॉस्पिटल्स असाइन हो डॉक्टर को। कभी मैं चाहता हूँ कि कभी 2 हॉस्पिटल असाइन हो डॉक्टर को, कभी 3 असाइन हो, कभी एक ही असाइन हो। तो यहाँ पर मैं एक के अंदर मैं लिखूँगा रैंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 कॉमा मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि टेक मेथड यहाँ पर लिमिट का काम करेगा। तो यहाँ पर मान लो कभी अगर 2 आया तो यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स जो होंगे वो असाइन होंगे डॉक्टर को। अगर यहाँ पर कभी 1 आएगा रैंडमली तो यहाँ पर 1 रिकॉर्ड ही असाइन होगा डॉक्टर को, ओके। तो जब इसे मैं व्यू में आपको दिखाऊंगा, जब मैं इसे लिस्ट फेच करूँगा और लिस्ट करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। तो इतना हो गया। इसके बाद हमें कुछ और कॉलम्स भी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए मैंने कॉलम बना रखा है डेटाबेस में, तो उसको भी इंसर्ट करना है। तो उसको इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कॉमा लगाना होगा, एरे का सिंबल देना होगा, और यहाँ पर हमारे जो एक्स्ट्रा कॉलम है पिवट टेबल्स में, सो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ है डॉक्टर का, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फेक डेट कॉल करेंगे, यहाँ पर फेक डेट, ठीक है। और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब एंड हुआ है तो फेक एंड डेट, या एंड डेट सॉरी फेक डेट। और इसके अलावा एक और कॉलम है इज पार्ट टाइम, ये डॉक्टर जो है वो पार्ट टाइम है और इसकी वैल्यू जो है वो है बूलियन। तो यहाँ पर रैंड फंक्शन कॉल करेंगे और रैंड में मैं दे दूंगा 0 और 1। तो कभी 0 यहाँ पर कॉल होगा, कभी 1 कॉल होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये माइग्रेशन जो है इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर एक काम पहले मैं करूँगा कि जो मेरा पुराना डेटा है वो मैं पहले रिमूव करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से सारा जो माइग्रेशन में फिर से चलाऊँगा। सो यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश, ठीक है। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश क्या करेगा कि जो हमारे पास टेबल्स हैं वो सारी टेबल्स को डिलीट कर देगा और फिर से टेबल्स को क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ मैं सीड भी लिख देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि हमारा सीडिंग भी साथ में हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ड्रॉपिंग ऑल टेबल्स, सारी टेबल्स को ड्रॉप करेगा, फिर 1 बाय 1 सारी टेबल को क्रिएट करेगा। तो ये देखो टेबल क्रिएट कर रहा है, फिर इसके बाद सीडिंग उसने स्टार्ट कर दिया तो हमारा सीडिंग भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास डॉक्टर्स 5 मैंने बोला था 5 डॉक्टर क्रिएट होने चाहिए, तो यहाँ 5 डॉक्टर क्रिएट हो गए। हॉस्पिटल्स मैंने बोला था कि 10 क्रिएट हो जाएं, अरे सॉरी हॉस्पिटल्स का टेबल रहा ये। तो हॉस्पिटल टेबल में हमारे पास 10 रिकॉर्ड होंगे, तो 10 रिकॉर्ड हैं। फिर इसके बाद जो हमारी पिवट टेबल है, पिवट टेबल में मैंने रैंडमली दिया है। तो देखो यहाँ पर डॉक्टर जो जिसका ID 1 है उसके लिए यहाँ पर 3 रिकॉर्ड क्रिएट हुए, फिर 2 के लिए भी यहाँ पर 3 रिकॉर्ड क्रिएट हुए, और 3 के लिए देखो यहाँ पर 2 ही रिकॉर्ड क्रिएट हुए, और 4 के लिए भी 2 क्रिएट हुए, और 5 के लिए भी 2 ही रिकॉर्ड क्रिएट हुए। तो यहाँ पर हमारी पिवट टेबल में भी डेटा इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखो इस पार्ट टाइम में भी यहाँ पर रैंडमली डेटा इंसर्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट में डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पर कॉलम का नेम जो था वो मैंने नहीं दिया था, तो एंड डेट यहाँ पर होना चाहिए था। तो फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। फिर से वही कमांड देंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश सीड, तो फिर से टेबल ड्रॉप होंगी और फिर से टेबल क्रिएट होंगी और फिर से सीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कंप्लीट हो गया है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं इस टेबल को फिर से, तो अब यहाँ पर डेटा आ जाना चाहिए। तो अभी देखो डेटा यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और ये एक्स्ट्रा कॉलम और यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं इसकी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है, तो इसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं अगर हम यहाँ से चाहें। अगर हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम और यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं,
तो अभी इसको देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो टेबल है वो भी क्रिएट हो गया और माइग्रेशन के थ्रू हम लोगों ने पिवट टेबल में डेटा भी इंसर्ट कर दिया। अब हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे व्यू के अंदर। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मेरा थर्ड पॉइंट था हाउ टू रिट्रीव पिवट टेबल डेटा विद मेनी टू मेनी रिलेशन। ठीक है, तो मेनी टू मेनी रिलेशन के थ्रू पिवट टेबल का डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए हमें एक व्यू क्रिएट करना होगा, एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं और इस कंट्रोलर का मैं नाम दे देता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और इसका मैं नाम दे देता हूँ होम कंट्रोलर। ओके, होम कंट्रोलर मैंने इसका नाम दे दिया है। और साथ ही साथ मुझे एक व्यू भी क्रिएट करना होगा, तो मैं व्यू भी क्रिएट कर लेता हूँ। व्यू हमारा बनेगा, रिसोर्सेज के अंदर जाना होगा व्यूज़ में, और यहाँ पर doctor.blade.php। ओके, सो ये ब्लेड मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML5 पिवट टेबल एग्जाम्पल। ओके, और अब हम लोग अपना होम कंट्रोलर है उससे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा होम कंट्रोलर है और यहाँ पर हम लोग एक मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक और यहाँ पर मैं मॉडल यूज़ करूँगा डॉक्टर गेट, और यहाँ पर विद रिलेशन यूज़ करेंगे, मेनी टू मेनी रिलेशन, उसका नाम है हॉस्पिटल्स। ओके, और इसको मैं ले लेता हूँ डॉक्टर्स वेरिएबल में, रिटर्न व्यू, और यहाँ पर होगा डॉक्टर मॉडल। तो यहाँ पर होगा डॉक्टर व्यू हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया है, और इसके अंदर हम लोग अपना एरे पास कर देंगे डॉक्टर्स वाला। सो यहाँ पर जाएगा डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स। सो अब हम लोग डॉक्टर ब्लेड में डॉक्टर्स वाला वेरिएबल यूज़ कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर व्यू में जाएंगे और यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं फॉर ईच कर देता हूँ। और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। डॉक्टर का नेम। अब हमें एक राउट डिफाइन करना होगा। यहाँ पर URL दे देते हैं डॉक्टर्स, कंट्रोलर कॉल कर लेते हैं होम कंट्रोलर क्लास इंडेक्स, और इसको रन कर देते हैं। सो अब हम ब्राउज़र में पहले मुझे प्रोजेक्ट जो है वो भी रन करना होगा, तो उसको मैं CMD में रन कर देता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट 8000 डॉक्टर्स, और ये डॉक्टर्स की लिस्टिंग आ गई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1, और डेप्थ में दे देता हूँ 700। ओके, और एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर एक इनलाइन सीसेस में लिख देता हूँ स्टाइल में। थोड़ा फॉन्ट साइज में चाहता हूँ बड़ा दिखे आपको, तो यहाँ पर बॉडी फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। ओके, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, अभी भी छोटा ही आ रहा है। 18 कर देता हूँ इसको। हाँ, तो थोड़ा बढ़ा गया, थोड़ा मैं जूम भी कर दिया मैंने। ओके, और इसको सेंटर में कर देता हूँ मैं, लाइन सेंटर। तो अभी ये टेबल सेंटर में आ गया है। सो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर्स के नीचे वो जिन जिन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनका लिस्टिंग यहाँ पर नीचे आ जाए 1 by 1। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर TD के अंदर जाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर ईच, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्टर, और इसके अंदर मैं जो मैंने रिलेशन बनाई थी वो मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हॉस्पिटल
और यहाँ पर मैं एक टैग ले लेता हूँ, डिव टैग, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा हॉस्पिटल का नेम। ओके, और ये जो डॉक्टर का नेम है ये मैं स्ट्रॉन्ग टैग में कर देता हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर का जो नाम है वो बोल्ड में आ जाएगा और जो हॉस्पिटल्स हैं वो 1 बाय 1 लिस्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो ये देखो ये डॉक्टर का नाम है, ये इसके 2 हॉस्पिटल्स हो गए। फिर ये एक डॉक्टर है, इसका एक ये हॉस्पिटल हो गया, और फिर ये दूसरा डॉक्टर है, इसमें इसको 3 हॉस्पिटल्स असाइंड है। फिर ये अगला डॉक्टर है और इसके नीचे ये देखो उसको 1 हॉस्पिटल असाइंड है। और फिर लास्ट में और किसी को वेरीफाई कर लेते हैं जिससे मुझे पता चल जाए कि ये सही है कि नहीं। तो मैं ये लीथा क्रेमिन करके जो आ रहा है इसका मैं आईडी देख लेता हूँ। तो इसका आईडी है 5। ठीक है, तो पिवट टेबल को खोल लेते हैं। तो ये पिवट टेबल में 5 वाले रिकॉर्ड के लिए देखिए 3 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो और मेरे एग्जाम्पल में 3 हॉस्पिटल आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका आईडी यहाँ पर प्रिंट करा दूँ तो ज़्यादा और कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं साथ में लिख देता हूँ हैश और हैश हॉस्पिटल आईडी, करेक्ट। तो मैं रिलोड कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखो इसको 9, 10 और 8, 9, 10 और 8, तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो ये लिस्टिंग आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हाउ टू रिट्रीव पिवट टेबल कॉलम्स। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास पिवट टेबल है, जैसे पिवट टेबल के कॉलम्स मैं लिस्ट करना चाहता हूँ। अभी तो मेरे जो ये कॉलम्स आ रहे हैं, तो जो ये नेम है ये जो डॉक्टर टेबल है, डॉक्टर्स टेबल उससे आ रहा है, और जो हॉस्पिटल का नेम है वो हॉस्पिटल्स टेबल से आ रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास पिवट टेबल है, पिवट टेबल के कॉलम को मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिख रखा है, हाउ टू रिट्रीव पिवट टेबल कॉलम्स। तो पिवट टेबल कॉलम्स को डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या करना होगा। सो इसके लिए सबसे पहले मुझे जाना होगा डॉक्टर मॉडल में, और यहाँ पर मुझे इस रिलेशन के अंदर लिखना होगा विद पिवट। ठीक है, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ इसमें से। और विद पिवट के अंदर मुझे लिखना होगा कि कौन कौन से मैं पिवट कॉलम्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो जैसे मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट चाहिए मुझे, फिर मैं अगला कॉलम लगा करके अगला कॉलम यहाँ पर लिखूँगा कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट मुझे मान लो चाहिए, और एक कॉलम मुझे और चाहिए इज़ पार्ट टाइम, करेक्ट। तो ये कॉलम्स मुझे चाहिए पिवट टेबल के। अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर मुझे जाना होगा फॉर ईच के अंदर, और यहाँ पर मैं एक डिव टैग और ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट CSD। ठीक है, और इसके बाद नीचे मैं लिख लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट इंड डेट, कॉन्ट्रैक्ट ई मतलब इंड, डी फॉर डेट, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा कि डॉक्टर पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हॉस्पिटल, और फिर मैं लिखूँगा पिवट। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखूँगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, करेक्ट। फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर में, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉस्पिटल पिवट, और इसके बाद इज़ पार्ट टाइम। ओके, तो अगर पार्ट टाइम जो है वो आता है 1, दैट मीन्स फुल टाइम, एल्स में मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा पार्ट टाइम, करेक्ट। अब मैं इसको इको करा लेता हूँ और एक काम करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, साइज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ 14 पिक्सल, करेक्ट। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसमें, और यहाँ पर भी लाइन में कॉल कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको चला करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखना। सो यहाँ पर आप देखो तो ये डॉक्टर का नाम हो गया, फिर ये हॉस्पिटल, पहले जिस हॉस्पिटल में वो काम करता है,
वो हॉस्पिटल हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट उसका जो स्टार्ट हुआ वो डेट हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट इन डेट हो गया, फिर ये फुल टाइम कर रहा है, ठीक है। फिर अगले हॉस्पिटल का इन्फॉर्मेशन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट इन डेट, फुल टाइम। फिर ये देखो ये अगला डॉक्टर आया, इसका ये हॉस्पिटल ID 5 आ गया, फिर ये स्टार्ट डेट है, इसका एंड डेट है, और ये पार्ट टाइम। ओके, तो हमारा ये प्रॉपर चल रहा है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ टू रीनेम पिवट एट्रीब्यूट नेम इन लारावेल। सो पिवट एट्रीब्यूट को कैसे रीनेम कर सकते हैं? तो अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पिवट, ठीक है। पिवट कॉलम्स को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ रहा है पिवट, पर मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर पिवट यूज़ करूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मैं अपने आप से डिसाइड करूँ कि मैं वो एट्रीब्यूट ही यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मुझे लिखना होगा एज, ठीक है। तो पिवट एट्रीब्यूट को रीनेम करने के लिए यहाँ पर एज करके मैं लिख देता हूँ कस्टम नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कस्टम नेम। तो यहाँ पर जो भी आप डिसाइड करना चाहते हो वो डिसाइड कर सकते हो यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जहाँ जहाँ पिवट लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कस्टम नेम, ओके। और अभी रिफ्रेश करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये पूरा प्रॉपर चल रहा है, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू रीनेम पिवट एट्रीब्यूट नेम इन लारावेल। ओके, सो आई थिंक आज का जो ये हमारा टॉपिक है पिवट टेबल, ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।